ग्रेट मॉर्निंग जी। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर लेकर आया हूँ जिसको आप लोगों ने बड़ा ज़्यादा एक हवा सा बना दिया है। एंड द नेम ऑफ टुडेज लेक्चर इज हार्ड वर्क वर्सेस डेस्टिनी। कर्म बड़ा या किस्मत बड़ी। आज इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, इस डिस्कशन के थ्रू मैं कुछ आपके माइंड की कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आया हूँ। बेटे, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में कहाँ कहाँ से हमें यही आता है कि सर मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, इस बार पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। बेटे, मैं आज आप सबको एक क्लैरिटी देने आया हूँ। नो डाउट एक सक्सेस अचीव करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। I cleared my CA because the topic of, the name of the topic of today's video is hard work versus destiny for getting success in professional course। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एसीसी कर रहे हैं, सीएमए यूएसए, यू आर डूइंग सीएफए यूएसए, यू आर गोइंग फॉर सीपीए यूएसए, सीएफए यूएसए, एफआरएम यूएसए, कुछ भी कर रहे हैं इस दुनिया का, इवन इफ यू आर डूइंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेल्स और सीपीए ऑस्ट्रेलिया, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि अगर आपका नहीं हुआ तो आपको लगता होगा शायद मेरी किस्मत नहीं थी। बेटे, आज मैं उन्हीं बातों में, उन्हीं बिंदुओं में कुछ आई वांट टू पुट सम लाइट। तो आपका आने वाले 5-6 मिनट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बातों को सुने, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखें, मेरी आंखों को देखें और देखें कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो सेंस है, वेदर इट हैज सम सेंस। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मान लिया एक सेकंड के लिए, आपके साथ आपकी बात अगर आप मान लें कि डेस्टिनी होती है, किस्मत होती है, आप ज्योतिषी के पास गए होंगे, आप फेस रीडर के पास गए होंगे, आप पामिस्ट के पास गए होंगे, आप टैरेट रीडर के पास, जिसके पास जाना गए होंगे। मैं भी जाता था एक जमाने में, मैं क्यों झूठ बोलूं बेटे। और उसने आपको कह दिया कि ये नहीं है, ये नहीं, ऐसे 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 ऐसे, और आपने वो मन में वैसा ही बना लिया। बेटे, मैं आपको एक चीज बताऊं, किस्मत अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है। हार्ड वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम डेस्टिनी। डेस्टिनी होती होगी कुछ, स्टार्स होते होंगे कुछ, सैटर्न शनि होता होगा, शनि की दशा होती होगी। बेटे, हजारों किलोमीटर दूर है शनि, उस पे हम विश्वास कर लेते हैं, अपने हार्ड वर्क पे हम फेथ नहीं करते। कैसे बेकार के व्यक्ति हैं यार हम। किस्मत में नहीं था, ये नहीं था। मैंने कहा जो भी है, आपने अपना बेस्ट एफर्ट करना है बस। उसके बाद जो चीज आपको मिलेगी आप स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट द सिचुएशंस एज इट इज। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने कभी अपने माता पिता के साथ, पेरेंट के साथ लॉकर में गए हो, बैंक के लॉकर में, तो बेटे एक चाबी बैंकर्स के पास होती है और एक चाबी आपके पास होती है। वो ताला, वो लॉकर तभी खुलता है जब दोनों चाबियां लगती हैं। अब मुझे ये मालूम ही नहीं है, मान लेते हैं एक चाबी किस्मत की है और एक चाबी हार्डवर्क की है। अब मुझे नहीं मालूम कि कब वो दूसरी चाबी डेस्टिनी की, किस्मत की आएगी, क्योंकि मैं जब चाबी लगाऊंगा तो वो भी चाबी लगी होनी चाहिए। अब मैं आई कैन नॉट फाइंड आउट, आई कैन नॉट, देर इज नथिंग दैट आई कैन से दैट कि डेस्टिनी तब अच्छी होगी तभी मैं कर्म करूंगा। नहीं बेटे, आपको अपनी चाबी लॉकर में घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। कभी भी वो बैंकर्स की चाबी, डेस्टिनी की चाबी आएगी, वो भी लगेगी, ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा। आपको अपनी किस्मत के अच्छे सितारे, अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। लाइफ इज मूविंग ऑन। भगवान कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठ कर्म कर अर्जुन। और हमारी कुछ फ्री विल भी तो होती है बेटे, कुछ कर्म होता है, कुछ डेस्टिनी होती है, कुछ फ्री विल होती है। अगर आप सच में डिटरमाइंड है किसी चीज को पाने के लिए, एकाग्र है, फोकस है, संकल्प है, डिटरमाइंड है, तो आप अपनी डेस्टिनी को चेंज भी कर सकते हैं। इतिहास भरा पड़ा है इन सब चीजों से। तो आप अपने मन से ये शंका हटा दें कि आपकी किस्मत खराब है, पिछले जन्मों के कर्म है, कार्मिक्स हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। नहीं बेटे, 100% होकर आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स करने हैं। अब मुझे एक चीज बताइए ना, आप घर में हैं और सर्दियों के दिनों में धूप अच्छी लगती है, आपके घर में धूप नहीं आती, लेकिन आपके आंगन में धूप आई हुई है, वो आएगी 12-1 बजे ही। अब आपको धूप लेनी है तो आपको अपने घर के कमरे से बाहर निकलकर आंगन में, यू हैव टू गो इन दैट बालकनी फॉर गेटिंग दैट सनलाइट। व्हेन आई से सनलाइट, इट कम्स एट 12 o'clock, दैट इज डेस्टिनी।
And when I say that you have to commit from your room to that balcony, that is your karma. बिना कर्म के तो आपकी किस्मत में होगा तब भी नहीं मिलने वाला. तो कर्म बड़ा या डेस्टिनी बड़ी? मेरे हिसाब से मैं अगर बात करूं, मैं सीए हूं, मैं सीएस हूं, मैंने इतने सारे कोर्सेज किए, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं माइंड से और जो हम कर्म करते हैं बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपकी सक्सेस अचीव करने में, और वो ओवररूल करते हैं डेस्टिनी को. सीए के एग्जामिनेशंस मैंने दिए, सीएस के एग्जामिनेशंस दिए, सीएफए के कितनी बार एग्जामिनेशंस दिए, फेल हुआ, पास हुआ, फेल हुआ, पास हुआ. इवन डिप्लोमा आईएफआरएस एसी से लंदन में फेल हो गया, सीएफए लेवल 1 में फेल हुआ, सीए में फेल हुआ, सीएस में फेल हुआ. लेकिन जब जब मैं फेल हुआ, मुझे अंदर से आवाज थी कि मैंने 100% पूरे एफर्ट्स नहीं लगाए. और जब जब मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए, चाहे उसके बाद भी मैं फेल रहा हूं, लेकिन मन में एक सेटिस्फेक्शन थी कि यार मैंने अपना कर्म पूरा किया है, मैंने अपने जो कर सकता था मैक्सिमम किया है. फिर आगे जो होगा, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. मुझे मालूम है ये चीजें बड़ी आसान है कहनी, लेकिन बेटे इन सभी एग्जामिनेशंस को करते करते मैंने फेस किए हैं. कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां मैं पेपर देने नहीं गया. बेटे इतने पेपर्स दिए, इतने सेंटर्स में गया, पूरी दिल्ली के सारे स्कूल्स ढूंढ लिए मैंने. पेपर देने जाता था, फेल होता था, फिर जाता था, फिर जाता था, फिर आता था. मैंने कोई एग्जामिशन नहीं ली बेटे. इवन सीएफए के लिए हम ग्रेटर नोएडा जाते थे, आईएफआरएस के लिए मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी फरीदाबाद गया. कहने का मतलब ये है कि मुश्किल कोई भी चीज नहीं है अगर आप उसको पाने का इरादा कर लें और आप किस्मत विस्मत छोड़ दें, रीजंस छोड़ दें. यार जो होगा किस्मत होगा. आप अपनी स्किल पे विश्वास, अपनी कैपेबिलिटी पे इतना फेथ नहीं कर रहे जितना हजारों किलोमीटर दूर सैटर्न के पावर पे वो कर रहे हो. क्या यार ये छोटी छोटी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती. आप अगर ऐसी बातें करते हैं तो मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके सामने मैंने बताया मैं कितनी बार फेल हुआ, और जब जब फेल हुआ मैंने अपनी इंट्रोस्पेक्शन की, अपने आप से पूछा और मुझे आंसर मिला कि भूपेश तूने पूरे अच्छी तरह से एफर्ट्स नहीं किए. क्योंकि अंदर से आवाज आती है कि क्या मैंने 100% एफर्ट्स किए थे. तो बेटे आपको अपने 100% एफर्ट्स करने कुछ मुश्किल नहीं है. एक गाना मैं दिखाने वाला हूं, आप जरा देखेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा बेटे, बहुत ही अच्छा लगेगा. आपको क्या बताऊं, मैं ये गाना सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है. आइए एक बार देखें. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. यार इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर, इतनी सबकी हेल्प कर, इतने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर कि खुदा तुझसे पूछे ए बंदे तेरी रजा क्या, बताना यार क्या चाहिए तेरे को, क्यों पागल हो रहा है. ठीक है जी. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बस बेटे यही अपने क्योंकि आप मेरे अपने हो, मैं बस यही बात बताना चाहता हूँ. हिस्ट्री भरी पड़ी है, इतिहास भरा पड़ा है एग्जाम्पल से. सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, कल युग में जिसने खोजा है उसी को मिला है. जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है. उठ भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है. यार अब तो कोविड भी हो गया, लोगों के सिनेरियोज के बाद लाइफ छोटी हो गई, अब टाइम है कहां जो बहाने और जो रीजंस में जो समय बेस्ट यूटिलाइज कर डालो. अब रैन कहां जो सोवत है, उठ भोर भई, सुबह हो गई उठ जा. जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है. बहाने नहीं, रीजंस नहीं, किस्मत नहीं, डेस्टिनी नहीं, शनि नहीं, कुछ नहीं. आप अपना बेस्ट दें. आप जैसे अपना बेस्ट देंगे, जो बेस्ट होगा आपको मिलेगा. फिर उसको एक्सेप्ट करें, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें. जो होगा बेस्ट होने वाला है. इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे ये फिर कहूँगा, आप सबके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए. बेटे विद्या ददाति विनयम, विद्या से सब कुछ मिल जाता है. विद्या एक ऐसा धन है जो चोरी भी नहीं हो सकता. तो इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.